हेलो बच्चों, मैं अभिलाष सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल चाणक्य वाले गुरुजी में। हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे कि कोई भी लाइंस की डिटर्मिनेंट फॉर्म वाली इक्वेशंस क्या होती हैं और उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म को देखा था। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है। चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास कोई लाइन है, ये हमारा y एक्सिस और x एक्सिस है और एक ये लाइन पास हो रही है। अब इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले जानते हैं। पैरामीट्रिक का मतलब है पैरामीटर्स, यानी प्राचल समीकरण। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स यानी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहते हैं x और y ये इक्वल लिख दिया, तो आप क्या कहेंगे? x और y इक्वल है। लेकिन इसे ही मैं एक दूसरे अंदाज से कहूँ, क्या कहूँ? x इज इक्वल टू स्मॉल t एंड y इज इक्वल टू स्मॉल t। अगर मैं इन दोनों को किसी तीसरे वेरिएबल के इक्वल कह दूं तो क्या ये भी इक्वल हो जाएगा एक दूसरे के, है ना? यानी यहाँ पर मैं एक बिचौलिए का प्रयोग कर रहा हूँ। इन दोनों में एक रिलेशन दिखाने के लिए एक बिचौलिए का प्रयोग कर रहा हूँ, और यही टी जो है इसे ही मैं बोल सकता हूँ पैरामीटर। अगर मैं कोई इक्वेशन लाइन के फॉर्म करूँ इसके पदों में, तो उसको मैं कहूँगा कि पैरामीट्रिक इक्वेशन है लाइन की। चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें एक कोई ना कोई पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे ये हमारा x1, y1 एक पॉइंट है, इसको मैंने कह दिया ए है। इसी तरह से अब इसके साथ साथ हमको क्या दे रखा होना चाहिए? लाइन का इंक्लिनेशन दिया होना चाहिए। अब हमको लाइन की इंक्लिनेशन पता है और एक पॉइंट पता है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है x, y। मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ x, y, और इसके बीच की डिस्टेंस ही है t। ये क्या है? इसके बीच की डिस्टेंस है t, जिसे मैं पैरामीटर्स बोलूँगा। अच्छा, अगर मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लूँ तो ध्यान से देखिए आप लोग कि इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y1 है। तो ये वाली डिस्टेंस y माइनस y1 हो जाएगी। सिमिलरली ये हमारा पॉइंट था x, y था, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा y माइनस y1। ये डिस्टेंस हो गई, और इस डिस्टेंस को मैं कह लूँगा ये x है और ये x1 है। ये x है, ये x1 है, तो ये हो गया x माइनस x1। ये x है, x माइनस x1 हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये वाला एंगल जो इंक्लिनेशन है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी तो इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? एक इक्वेशन लिखते हैं जो परपेंडिकुलर और इसके हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में आए, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में आए। हमें एंगल गिवन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? लाल बटे कक्का से, यानी आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण कह लीजिए, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कह लीजिए। तो यहां से हो गया हमारा x माइनस x1 अपॉन ये हो गया t। जो हमारा पैरामीटर है। अच्छा, यहां से मैं पैरामीटर यानी t की वैल्यू निकालूं तो t की वैल्यू आ जाएगी x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से अब इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं, और यहां से क्या कर लूं? एक दूसरी वैल्यू निकाल लूं साइन के पदों में, यानी साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालूं तो क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, यानी y माइनस y1 अपान टी। तो यहां से भी मैं किसकी वैल्यू निकाल लूं?
टी की वैल्यू निकाल लूँ तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस वाई वन अपान साइन थीटा। यानी यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारी जो ये इक्वेशन है, जो हमारा ये वाली वैल्यूज हैं, ये एक दूसरे के इक्वल हैं क्योंकि ये पैरामीटर्स इक्वल हैं। इसीलिए मैं इस इक्वेशंस को कहता हूं पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन। यानी अगर मैं देखूं तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं x माइनस एक्स वन अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान साइन थीटा इज इक्वल टू टी, स्मॉल टी। तो ये इक्वेशन जो हमको निकल के आई है इसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन की, एक सीधी रेखा की प्राचल समीकरण। तो इसको आप लोग सही से देखिए। और अब हम इसके बाद देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई लाइन गिवन हो तो उसकी ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस, यानी कल हम लोग एक लाइन को पिछले लेक्चर में देखे थे, तो उस लेक्चर में ये बताया था कि लाइन की जो इक्वेशन थी x cos एल्फा प्लस y sin एल्फा इज इक्वल टू p थी, जहां पर p एक डिस्टेंस थी, लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी फ्रॉम ओरिजिन। तो उस डिस्टेंस को अगर निकालना हो तो उसे मैं डायरेक्ट कैसे फाइंड करूंगा, चलिए देखते हैं। अब अगर हमको एक लाइन दे रखी है, जैसे दे रखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 या 7 कुछ भी दे दिया जाए, तो यहां से हमको क्या निकालना है कि ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। इस लाइन की मान लेते हैं, जैसे ये कोई लाइन होगी तो इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो p होती है उस डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, ये जो हमारे कॉफिशिएंट ऑफ x है और कॉफिशिएंट ऑफ y है, इनका क्या कर लेंगे, हम स्क्वायर कर लेंगे और सम करके रूट कर देंगे इसका। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका रूट निकाल लेंगे। तो यहां से हो जाएगा ये 9 प्लस 4 4 जा 16 यानी अंडर रूट 25, यहां से आ जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, इस 5 से, इस क्वांटिटी से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। अंडर रूट 25 से 5 निकल आया है, 5 यहाँ रख दिया मैंने और 5 यहाँ भी रखेंगे, मतलब पूरी इक्वेशन को इससे हम डिवाइड कर देंगे। अगर आप लोग इतना समझ चुके हैं तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं जरा कि अगर इस वैल्यू को मैं कह दूं कॉस एल्फा तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक बन जाएगी साइन एल्फा। अगर ये वैल्यू कॉस एल्फा है तो ये ऑटोमेटिक साइन एल्फा बन जाएगी। आप चेक करके देख सकते हैं, कॉस एल्फा इज इक्वल टू 3/5, तो साइन एल्फा होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस, यानी 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा 25। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 25 माइनस 9/25, यहाँ से आ गया 16/25 अंडर रूट के अंदर, और ये आ गया 4/5। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू साइन एल्फा की है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको कंपेयर करा दें x प्लस कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी से, तो ये वैल्यू तो आप देख ही रहे हैं, ये इसकी हो गई, तो p की वैल्यू सीधे ये आ गई, यानी जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन वो क्या है 9/5। अच्छा, अब हम इसके आगे देखते हैं कि इसके लिए मुझे कोई जनरल फार्मूला बना लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसी तरह से अगर हमारे पास एक लाइन है y(ax) प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम इसके लिए, हमारे पास इक्वेशंस की ये फॉर्म दे रखी है, इसके लिए मैं देखता हूं।
तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस लाइन में सबसे पहले तो इस कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाना है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस का सी। अब हमने क्या किया था, सबसे पहले कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यानी ए का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ वाई यानी बी का स्क्वायर, और इससे ही हम इन पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको डिवाइड करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर बी स्क्वायर, इसको देखूं मैं कि अगर कॉस एल्फा की वैल्यू है तो ये जो वैल्यू है ये सीधे किसकी हो जाएगी, ये साइन एल्फा की वैल्यू हो जाएगी, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। मैं अगर कंपेयर कराऊं कि एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी, तो अगर कॉस एल्फा की वैल्यू ये है तो ये साइन एल्फा की हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, पी। ये डिस्टेंस जो है हमारी पी, यानी पी की वैल्यू आ गई हमारी माइनस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि माइनस है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो इसके लिए ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखनी है। इस बात को आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कॉफिशिएंट ऑफ वाई और उसका कांस्टेंट टर्म हमें पता है, तो हम आराम से डायरेक्ट इस फार्मूले की हेल्प से डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हम निकाल सकते हैं। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास कोई दो लाइंस एकदम पैरेलल हो, पैरेलल लाइंस यानी एक दूसरे से कभी भी ना मिले, तो ऐसी लाइंस कौन सी होती हैं, जरा देखते हैं। अच्छा, आप लोग एक बात बताएं हमको, अगर कोई दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो थीटा 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब यहां से हम लोग दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए एक रिलेशन निकाला था, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपान 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा था कि इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेते थे, दो लाइंस के बीच के एंगल को निकाल लेते थे। अब आप बताएं, अगर ये दो लाइंस पैरेलल होगी तो इनके बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो जब 0 डिग्री होगा तो मैं इस थीटा की जगह यानी इनके बीच का जो एंगल है उसको क्या कर दे रहा हूँ, 0 डिग्री पुट किए दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसकी जगह 0 डिग्री पुट करूंगा तो tan 0 की वैल्यू होती है 0, और ये क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस tan थीटा 2, यहाँ से आएगा हमारा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन ये वाली वैल्यू इसके साथ आकर के क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे ही ये 0 हो जाएगी तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2। तो ये क्या है, हमारी प्रवणता है यानी टेंजेंट है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये वैल्यू है हमारी m1 और ये वैल्यू है m2। अगर कोई भी दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनकी टेंजेंट यानी स्लोप क्या होगी, सेम होगी। अगर कोई दो लाइंस की स्लोप सेम है तो वो लाइंस पैरेलल होंगी। तो इतना आप लोग समझिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम लोग एक दूसरा केस देखते हैं कि अगर हमारी लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जैसे एक लाइन इस प्रकार से हो और एक लाइन इस प्रकार से हो, तब आप बताएं हमको इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। यानी इस थीटा को मैं क्या कर दूं, 90 डिग्री कर दूं।
जैसे मैं इस एंगल को 90 डिग्री करूंगा तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा यानी tan 90 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इसको मैं 1/0 लिख सकता हूं। यहां से tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। अच्छा एक बात हमें बताएं, जब ये वाली क्वांटिटी हमारी इधर वाला LHS क्या है, अनडिफाइंड है, तो ये भी अनडिफाइंड होना चाहिए। यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसके बेस में भी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। यानी ये जो वैल्यू होनी चाहिए जीरो के इक्वल। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये वैल्यू जीरो के इक्वल है, यानी 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू -1, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ m1 इंटू इसको कह सकता हूँ m2 इज इक्वल टू -1। अगर किन्हीं भी दो लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है तो मैं कह सकता हूं कि वो लाइंस एक दूसरे के मतलब परपेंडिकुलर है, यानी एक दूसरे पर लंब है। तो आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोग इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।